हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो बिल्कुल अच्छे होंगे। हम लोग इस लेक्चर में लेके आए हैं क्लास 10 का, याद रखना, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एनुअल एग्जाम। जो एनुअल एग्जाम के लिए जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है वह आपको विज्ञान के यहाँ पे आंसर की देंगे, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 24 शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर बोला जाता है, और 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। टोटल आपको 110 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको पूर्णांक जो होता है फुल मार्क्स होता है। 80 नंबर का एग्जाम होता है, जिसके लिए टाइम दिया जाता है 2 घंटा 45 मिनट। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करने वाले एनुअल एग्जाम के लिए किसका, 10th का, मैट्रिक का, विज्ञान आई मीन साइंस का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको निर्देश है वो पढ़ लीजिएगा, हमको पढ़ने की शायद जरूरत नहीं, वो सब में रहता है। मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, आप ले लीजिएगा। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ 80 क्वेश्चन में से केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें OMR सीट में भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। जो पौधा है उसमें जनन अंग कहाँ पाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन। ऑप्शन इस प्रकार से होगा, नीचे देख सकते हो, जड़, पुष्प, ताना, फल। तो ताना में जो होता है, सॉरी, पुष्प में होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ होता है, तो पुष्प, पुष्प से ही कोई भी पौधा जनन लेता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो हरे पौधे में। जो हरा पौधा, हरा भरा पौधा है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधा अपना भोजन बनाता है, तो हरा पौधा ही बनाएगा ना, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता किससे है, तो वहाँ पे जल से, ग्लूकोज से, CO2, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जल से। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसमें ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो जल से बाहर निकलता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, साथ में मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, सब चीज का क्लासेस चलेगा। डेली 7 बजे नाइट में क्लास चलता है, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ज्वर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे सॉरी जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां जो होती है आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आमाशय में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो होता है वो संपन्न होती है, कहाँ पे होती है, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया वो संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का, किस श्वसन से बना होता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बना होता है, तो किस प्रकार के श्वसन से बना होता है इथाइल अल्कोहल, तो अवयवीय श्वसन जो होता है, अवयवीय श्वसन उससे बना होता है इथाइल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी यानी कि अंदर की तरफ स्रावी ग्रंथि कौन है, ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पिट्रिट ग्रंथि। पिट्रिट ग्रंथि जो होता है सबसे आंतरिक ग्रंथि होता है जो स्रावित करता है, यानी कि ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF नोट्स अगर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो, पूरा जितना बुक आपको पढ़ना है, चाहे आपको साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे आपको हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, पूरा बुक याद नहीं कर सकते, इसलिए पूरा बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसमें 400 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 80 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 20 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। यह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन है पूरा बुक का, एक सब्जेक्ट का। उसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट का होता है। नंबर दिख रहा है, कंटिक जरूर कीजिएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधे के यहाँ पे व्यावीय अंगों में, पौधे के व्यावीय अंगों से जल की ह्रास की क्रिया कहलाती है। जो जल का ह्रास होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, घींघा रोग आप पनपता है। जो घींघा होता है, जैसे किसी आदमी की देखिएगा जो घेघ होता है, घेघ मतलब जानते हैं, जो कंठ होता है वो घेघ बोला जाता है, वो लटक जाता है। तो घींघा रोग पहले के जमाने में ज्यादातर होता था, तो घेघा रोग उत्पन्न होता है या पनपता है। कैसे पनपता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घींघा रोग होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के
चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जो रक्त होता है, जो ब्लड खून होता है, उसमें हल्के पीले रंग चिपचिपा द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने की उपकरण को क्या कहते हैं? जो रक्तचाप होता है उसको मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ मैग्नोमीटर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पौधों में। जो पौधा होता है उसमें वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 100% सही आंसर दिया जाएगा। दूसरे की तरह नहीं कि जो मॉडल से चाहे कुछ भी आए क्वेश्चन में उसमें गलत गलत आंसर बता दे, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे 100% सही देने का प्रयास किया जाता है और 100% सही दिया जाता है। यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे तिलचट्टा में। जो तिलचट्टा होता है उसमें हम लोग क्या खुला जो परिसंचरण तंत्र होता है पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन, रक्त क्या है? रक्त पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तो रक्त जो होता है उत्तक होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। ब मतलब बी होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता क्या है देख सकते हो। 15 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? जो मूत्र पीला रंग का होता है वो किस वर्णक के कारण होता है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना यूक्रोम, यहाँ पे यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्वाइमेंट सी होता है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु की बात किया गया। देखिए उभयलिंगी जंतु, तो उभयलिंगी जंतु कौन है? तो उभयलिंगी जंतु की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो केचुआ। केचुआ जो होता है उभयलिंगी जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? जो यूरिया होता है वो रक्त में कहां से, किसके माध्यम से प्रवेश करता है, ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यकृत से। जो यकृत होता है उसके माध्यम से यूरिया हमारे रक्त तक पहुंचता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो डीडीटी, याद रखना डीडीटी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में कौन है जो कि एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? याद रखना प्राथमिक उपभोक्ता की बात किया गया तो शाकाहारी। सबसे पहले शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो अब बकरी हुआ, बकरी क्या प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि पेड़ पौधा खाता है। और सेकेंडरी क्या हो जाएगा? हम लोग, क्योंकि बकरी को हम लोग खा जाते हैं, खस्सी खाते हैं ना, खा जाते हो ना आप लोग, तो यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक आप ये भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक है जो भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं जो है भूमि से जल प्राप्त होता है जिससे हम लोग यूज करते हैं। तो पहले बहुत सारा कुआं होता था, अब तो खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और निम्नलिखित में यहाँ पे देख सकते हो 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे प्राकृतिक चुनाव क्या कहा? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवनों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा क्या जीवों का विकास कहलाता है। जो जीव होता है उसका विकास क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डरवीनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डरवीनवाद, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाता है? तो याद रखना यहाँ पे उत्पादक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ पे अन्न उत्सर्जन का कारण है। जो अन्न उत्सर्जन है उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? तो अन्न उत्सर्जन का कारण LH होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा LH। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे लैंगर हैंस की यहाँ पे द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे अग्न्याशय में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। केकेजी स्टडी सर्च करके आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। देखो केकेजी स्टडी पर डेली बेसिस पे केकेजी क्लासेस
और केकेजी स्टडी 2 चैनल है। केकेजी क्लासेस पर 12th का, केकेजी स्टडी पर 10th का डेली क्लासेस चलता है, ज्वाइन कर लो आप लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलता है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे थायरॉक्सी हार्मोन को संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। जो थायरॉक्सी हार्मोन होता है, थायरॉक्सी हार्मोन के यहाँ पे संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो किसका होना आवश्यक है यह क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट ऑप्शन आयोडीन का होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा यहाँ पे निस्ल कनिकाएं पाई जाती है। तो निक्स कनिकाएं कहाँ पाई जाती है ये क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखना न्यूरॉन में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, यहाँ पे मानव मस्तिष्क का वजन होता है कितना किलो तक होता है मानव मस्तिष्क का वजन, यह क्वेश्चन है। तो 1.2 से 1.4 केजी का होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस पाया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कि उसका निवारण करना है तो कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो वास्तविक एवं उल्टा यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा 28 का। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, क्वेश्चन कहा यहाँ पे साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। देखो बहुत सारा वाहन होता है, बहुत सारा गाड़ी होता है, आपने बाइक भी यूज किया होगा, उसमें 2 मिरर लगा होता है। तो साइड मिरर में देखिएगा वो मिरर छोटा होता है लेकिन बहुत सारा एरिया को कवर कर लेता है। बहुत छोटा मिरर होता है लेकिन आप पीछे देखिएगा तो बहुत बड़ा एरिया को कवर किया हुआ रहता है वो मिरर, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण। उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। जो अवतल लेंस है उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना आभासी, सीधा, छोटा। आभासी बनता है, छोटा बनता है, सीधा भी बनता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर जो क्वेश्चन है, ऊर्जा का ई सही मात्रक होता है। तो ऊर्जा कैसे मात्रक आपको भी पता है, जूल होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर जो क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। जो नीला रंग होता है, आकाश नीला रंग प्रतीत होता है, यह प्रकीर्णन का कारण होता है, क्योंकि जो नीला रंग होता है और उसका प्रकीर्णन जो लाल और रंगों से अधिक होता है। ऐसे बैगनी से कम होता है, लेकिन बैगनी इतना प्रकीर्णित हो जाता है तो पता ही नहीं चल पाता है। तो नीला रंग उतना ही प्रकीर्णित होता है जो आसमान में फैले, तो जिससे आराम से आसमान नीला दिखाई पड़े। तो ये प्रकीर्णन का कारण इनका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है 33 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आपको पता जो हमारा नेत्र है, सामान्य नेत्र, जो नॉर्मल जो नेत्र होता है, आंख होता है, वो कितने दूरी तक देख सकता है, यानी कि कम से कम कितना दूरी। तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी तक नहीं देख सकता। अगर 25 सेंटीमीटर उससे अगर कम दूरी कुछ कर दिया जाए तो आप नहीं देख सकते। यह मतलब वैज्ञानिक का दावा है, यानी कि 25 सेंटीमीटर का है ऑप्शन, तो ऑप्शन सी में देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या 50 सेंटीमीटर, इसका क्षमता। देखिए क्षमता P बराबर जो होता है 1/f होता है, ठीक है, ये होता है क्षमता P बराबर। लेकिन यहाँ पे एफ जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन एफ क्या है, एफ मतलब फोकस दूरी होता है, फोकस क्या सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसका सूत्र हो जाता है P = 100/1f, जहाँ पे एफ सेंटीमीटर में होना चाहिए। एफ क्या वैल्यू क्या है 50 है, तो 50 डाल दो, 50 मतलब 2, यानी कि P बराबर क्या होगा 2 डायोप्टर, जो कि ऐसा ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 35 नंबर जो क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा है। एक कोई प्रिज्म है वो कितनी सतह से घिरा होता है, तो 5 सतह से घिरा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पक्षमापी पेशिया द्वारा। जो पक्षमापी पेशिया होता है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन दोनों का नियम 2-2 है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, किस लेंस का बना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का, यदि एक किरण यहाँ पे अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है और परावर्तन के बाद किरण
किस बिंदु से गुजरेगा। देखिए क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला बात किसी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इस प्रकार से, यहाँ पे क्या सी है, अगर कोई लंबवत इस पर लंबवत हुआ, अगर लंबवत इस पर आपतित होता है तो 0 डिग्री कोण बनाएगा, यानी कि इस पर ही वापस आ जाएगा। अगर बाय द केस लंबवत अगर इससे लंबवत इस पर पाता है तो फिर इसी पर वापस आ जाएगा, यानी कि वो गुजरा किससे, वक्रता केंद्र से। किससे गुजरा, वक्रता केंद्र से। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यानी कि एक प्रिज्म से एक वर्णीय प्रकाश अगर गुजरा जाए तो उसमें क्या नहीं होगा, गुजरा तो अपवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने के लिए का काम मूल्य करती है, कौन करता है कुंडली को घुमाने का काम, तो याद गतिमान हवा करता है। जो गतिमान हवा है वो कुंडली को घुमाने में का मदद करता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 42 नंबर जो क्वेश्चन है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो कांच की अवतल लेंस में वायु का शक्ति क्या होता है, तो याद रखना ऋणात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, 43 नंबर जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है। सबसे पहले विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, आपने ग्रेफाइट देखा भी है, आपने यूज भी किया है। जो आपने कट पेंसिल यूज करते हैं, जो कट पेंसिल से आप लिखते हैं, उसका नोकी जो बना रहता है वो ग्रेफाइट का होता है। विश्वास नहीं तो क्या करना, कट पेंसिल को दोनों तरफ से छील देना, ठीक है, दोनों तरफ से छील देना, और एक तरफ से तार जोड़ के इसमें करंट प्रवाहित करके इधर बॉल जोड़ते ना, जलने लगेगा, क्योंकि ये ग्रेफाइट सुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे 44 नंबर जो क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगा। 1 मीटर के लिए पूछा गया है, तो 1 मीटर के लिए अगर किसी का वक्रता त्रिज्या है तो कितना होगा। सबसे पहले बात वक्रता त्रिज्या 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। याद रखना 100, क्योंकि यहाँ पे दे रखा सब सेंटीमीटर में, तो मैं 100 सेंटीमीटर की बात कर लेता हूँ। तो वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, सॉरी हाँ वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे फोकस दूरी भी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 होता है, यानी कि अपॉन 2 करेंगे तो क्या 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर जो क्वेश्चन है, आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण आप अभिलंब से विचलित हो जाती है, किसमें, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो अभिलंब से विचलित कैसे हो जाती है, किसके कारण से, तो यहाँ पे अभिलंब से दूर विचलित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 46 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। युक्ति डिवाइस, यंत्र जिसको कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो यंत्र होता है वो जनित्र होता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में जनरेटर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर जो क्वेश्चन है, ऊर्जा का पारितंत्र स्रोत है, यहाँ पे पारस्परिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारस्परिक स्रोत क्या है, यहाँ पे पारस्परिक स्रोत की बात किया गया, इसका करेक्ट ऑप्शन कोयला हो जाएगा, क्योंकि कोयला से हमको पारस्परिक स्रोत प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन समझो, यहाँ पे कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। कांच की एक पट्टिका पर श्वेत प्रकाश एक किरण जो होता है तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश अपवर्तन के साथ घटित होगा। देखो सबसे पहला बात, एक ये प्रिज्म, मान लेते हैं एक कोई अब प्रिज्म है, इससे श्वेत प्रकाश आ रही है, तो ये क्या घूमती है, इसमें 7 अवयवी रंगों में विभक्त, इनको सबसे पहला तो ये विचलन होता है, सबसे पहले इसको विचलित हो जाता है, उसके बाद विक्षेपण होता है, उसके बाद क्या होता है विक्षेपण, और थोड़ा सा परावर्तन, कुछ कण परावर्तित भी हो जाता है, यानी कि विचलन, यहाँ पे विक्षेपण और परावर्तन सभी होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि कुछ कण ऐसा होता है जो श्वेत प्रकाश के साथ आता है, जो कि वापस लौट जाता है प्रिज्म से टकराकर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, देखिए 2 प्रकार की विद्युत धारा होता है, एक तो दृश्य धारा होता है जिसको डीसी कहते हैं, जिसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है, एक होता है अल्टरनेटिव करंट जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है, जिसको एसी करंट कहते हैं। और हम लोग जो मोबाइल का बैटरी, चाहे इन्वर्टर का बैटरी की बात करें, चाहे कोई भी बैटरी जो हम चार्ज करके यूज़ करते हैं, वो बेसिकली डीसी करंट है, यानी कि वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट से आपको करंट नहीं मारता है। और जो हमारे घर तक जो लाइट पहुंचता, चाहे जनरेटर के माध्यम से पहुंचे, चाहे इन्वर्टर के माध्यम से पहुंचे, इन्वर्टर जब तक नहीं लगा है तो डीसी है, जब उसमें इन्वर्टर लग गया और इन्वर्टर जब वो करंट प्रवाहित करेगा तो प्रत्यावर्ती धारा करेगा, यानी कि वो चेंज कर देता है, ठीक है।
वह चेंज कर देता है, यानी कि 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा हमारे घर तक पहुंचता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर जो क्वेश्चन है, जस्ता की परमाणु संख्या होता है, तो जस्ता की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 30 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, जस्ता की परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो सबको पता है, Na2CO3 × 2NH2O होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षार कौन है, सबसे प्रबल क्षार की बात किया गया तो यहाँ पे हो जाएगा NaOH, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा कि हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब क्या है, लोहा का है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे लोहा का परमाणु संख्या 26 से याद रखिएगा, पूछ देगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 54 नंबर जो क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 55 नंबर जो क्वेश्चन है, जो अभिक्रिया हुआ 2Zn + O2 और जाके बना 2ZnO, इस किस प्रकार के, तो उपचयन हुआ, क्योंकि जाकर दोनों संयोग कर गया ना, यानी कि उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, सिंपल है, जो चीनी का सूत्र होता है ग्लूकोज का सूत्र होता है, चीनी का सूत्र क्या, C6H12 नहीं, उसका आधा होता है, मतलब जो भी सूत्र होता है चीनी का ग्लूकोज में, तो चीनी का डिवाइड कर देता है C6H12O6, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 56 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 57 नंबर जो क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, तो क्योंकि अम्ल जल में क्या करता है, विलय हो जाता है, अविलय हो जाता है, आयनित हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 57 का, क्योंकि वो आयनित हो जाता है। जो अम्ल है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि वो अम्ल में आयनित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 58 नंबर जो क्वेश्चन है, आप लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिथियम के बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना, कितना बोलेगा 2, जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो शून्य समूह का तत्व कौन है, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, ये सब क्या अक्रिय गैस है, और इसके जो आवर्त सारणी के शून्य इसमें होता है, इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि स्टेबल है, यानी कि हीलियम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो सका। कभी कभी पूछ देगा हीलियम का सूत्र क्या है, तो He होता है, हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 2 होता है, यानी कि ऑप्शन सी, हीलियम एक अक्रिय गैस है। चलो नेक्स्ट 60 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात किया, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फ्लोराइड हो जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एवराइड, ये क्या हाइड्रोजन सदस्य है, ये भी याद रखना। सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, पूछेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 61 नंबर जो क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन मुक्त होता है। देखो kkgclasses.com सर्च कर सकते हैं, kkg क्लासेस सर्च कर लीजिए गूगल पे, जिससे आपको फायदा क्या है, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेली क्यूज टेस्ट सबका PDF नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 62 नंबर जो क्वेश्चन है, हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है, जो हमारा शरीर है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो वो 7 से 7.8 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते 63 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, अम्ल कौन होता है, H2SO4 जो होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित, आप ये संश्लेषित सूचक है, निम्नलिखित में कौन है जो कि संश्लेषित सूचक है, निम्नलिखित में कौन है संश्लेषित सूचक, ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 64 का बात कर ले तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मिथिल और ऑरेंज जो कि यहाँ पे संश्लेषित सूचक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 65 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर बनाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कार्बनिक अम्ल बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कॉपर पैराइड्स का रासायनिक सूत्र होता है, जो कॉपर पैराइड्स होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है, जो कॉपर पैराइड्स कॉपर का अयस्क होता है, पूछ देगा कभी कभी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है सोना होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 68 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा आक्रमण, सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है, कौन है, तो जिंक होता है, जिंक सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने वाला धातु होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, किसी से भी धातु कर ले।
कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी अधातु के बाह्यतम सेल में, किसी भी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? 4 5 6 7 4 5 6 7 होता है। इनका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पीतल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है? जो पीतल बनता है वो कौन कौन से धातु को मिक्स करके बनता है? तो उसमें कॉपर होता है और जिंक होता है, कॉपर और जिंक मिलाकर बनता है। इनको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि डेली बेसिस पे क्लास चलता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे 71 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समयावी है? निम्नलिखित में कौन है जो कि समयावी है? तो समयावी निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल और यहाँ पे डाई मिथिल ईथर दोनों समयावी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, CH3O C2H5 का उपैक नेम यानी कि IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या है? देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे उपैक नेम पढ़ना बहुत जरूरी है। उपैक नेम की बात करें तो CH3O C2H5, सबसे पहले H यहाँ पे क्या है? CH3, इसको मीथेन बोलेंगे। O लग गया यानी कि O क्या लगा? तो मिथऑक्सी बन जाता है, तो क्या बोलेंगे? मिथऑक्सी। और मिथऑक्सी के साथ क्या बोला? जुड़ा C2H5 जिसको इथेन बोलते हैं, तो मिथऑक्सी इथेन, जो कि ऐसा ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा। ऐसे आप नहीं सीखे कोई नहीं, आपको हम सिखा देंगे। 73 नंबर जो क्वेश्चन है, लोहे की अभिक्रिया लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा में कौन सा ऑक्साइड बनेगा? अगर लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने, भाप मतलब जानते हैं जो भाप उड़ता है, तो कौन सी अभिक्रिया बनेगा? ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो वो बनेगा Fe3O4 बनेगा। क्या बनेगा? Fe3O4, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 74 नंबर जो क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी के इस तत्व की वर्गों की संख्या क्या होगा? कोई भी परमाणु संख्या जिसका 16 है, कोई भी आवर्त सारणी का परमाणु संख्या 16 का है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होगा? ये क्वेश्चन है, तो कितना होगा? 16 ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप 75 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? यानी कि कौन ऐसा धातु है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? यह क्वेश्चन कहा गया। तो कॉपर, जो कॉपर होता है वो नहीं करता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 76 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, इस धातु का नाम है। देखिए 90% आपको कॉपर, 10% टीन, तो इस धातु कौन ऐसा धातु बन सकता है? तो याद रखना आप ब्रोंज बन सकता है। क्या बन सकता है? ब्रोंज। याद रखना इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर जो क्वेश्चन है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है H2 गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आपके लिए कोर्स लेके आए जिसमें आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पूरा बुक का निचोड़ लेके आए जो बोर्ड में आता है, जिसको VVI क्वेश्चन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या MVVI क्वेश्चन कहते हैं, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको सेलेक्ट करके पूरा बुक का दिया जाएगा आपको आपके व्हाट्सएप पे। लेने की प्रयास कीजिएगा, जिसके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि लेते हो तो आपको फायदा ये हो जाता है क्योंकि पूरा बुक आप याद नहीं कर सकते, उस बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसका आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कीजिए। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किया जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं बनाता? यानी कि कौन ऐसा धातु है जो उच्च ताप पर गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं बनाता, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, संयोजन नहीं करता? तो याद रखना पारा, Hg जो होता है पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं, नहीं बनता, यानी कि ऑप्शन पारा। देखें नहीं देखें बताता हूं मैं आपको, कहाँ देखे होंगे आपने? थर्मामीटर यूज किया, थर्मामीटर पहले तो आता था, पहले के जो थर्मामीटर और अब के थर्मामीटर दोनों में फर्क है। पहले जो आता था वो शीशा का रहता था, बीच में जो उसमें पारा भरा रहता है, उसमें उजला दिखता है, थोड़ा चमकता है, वो पारा होता है। और आज तक डिजिटल हो गया तो उसमें बातें बंद करो। तो पहले का जो थर्मामीटर यूज करते होंगे उसमें पारा होता है, जो हथेली के ताप पर भी वो क्या होता है? पिघल जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 79 नंबर जो क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अपद्रव या अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चल यहाँ पे 80 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के ताप बनाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं
के तार बनाए जाते हैं। तो धातु के तार किस गुण के कारण बनाए जाते हैं? उसमें तन्यता होना चाहिए, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा तन्यता होना चाहिए, साथ में तन्यता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तन्यता मतलब होता है धातु को पीट कर एक बहुत बड़ा फैला देना। कोई चीज़ ऐसा होता है उसको कितना पतला करते जाएगा, टूटेगा नहीं लेकिन वो फैलता जाएगा, इसी वजह से धातु का तार बनाया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तन्यता के कारण, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। हाँ, जोर की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत होता है कि इसके आंसर तैयार करने में, क्योंकि एक दो ऐसा क्वेश्चन होता है जो सोच से परे होता है, जो आपने कभी नहीं सोचा है। हम लोग तो सोच ही सकते हैं लेकिन उसको रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।